जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है 12th फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि 4 नंबर 5 नंबर पूछे जाते हैं। हमारा है जो एलसीआर परिपथ का पहला सवाल है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत। देखिए, जो सवाल हमारा कुमार मित्तल का भी है, एनसीईआरटी का भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात करना है। हमको परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर भी ज्ञात करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको चित्र दिया रहेगा, इसी चित्र के माध्यम से हमको क्या करना है, ज्ञात करना होगा परिणामी वोल्टता एवं कलांतर। बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो लास्ट तक देखिए। इस तरह का हमने 5 से 6 सवाल लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, हम लिखेंगे पहले हल। ये लगाने का प्रोसेस आप सब अच्छे से लिख लीजिए। हल है दिए गए प्रत्यावर्तित पर, देखिए ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर चित्र में अगर देखें, हमारे देखिए VL VC VR हमको दिया गया है। VL हमको दिया है 20 वोल्ट, और देखिए VC में दिया हमको 11 वोल्ट, VR दिया हमको 9 वोल्ट। देखिए हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन जो ये 20 वोल्ट है इस पे है, ये 11 वोल्ट है इस पे है, 9 वोल्ट इस पे। समझा? अब यहाँ से अगर देखें, दिए गए प्रत्यावर्ती प्रतिपथ में परिणामी वोल्टता हमको ज्ञात करना है और कलांतर भी ज्ञात करना है। पहले परिणामी वोल्टता कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक सूत्र आपको पता होगा, तो होता है tan फाई बराबर VL माइनस VC बाई VR। देखिए हमको सभी का मान दिया गया है, सभी का मान रख लीजिए। आपका क्या होगा, परिणामी वोल्टता आ जाएगी। यहाँ पर tan फाई है तो tan फाई लिख लीजिए। VL का मान है 20 वोल्ट माइनस VC का मान 11 वोल्ट, और VR का मान हमारा होगा यहाँ पर 9 वोल्ट, 9 8 है वोल्ट कुछ भी। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर दिया गया है 20 माइनस 11। अब देखिए 20 माइनस 11, 20 में से 11 गए तो हो जाएगा 9, और 9 वोल्ट को 9 लिख लीजिए। tan फाई, अब tan फाई, अब इसको अगर काटें तो 9 कम 9 कम 9 कटेगा, तो tan फाई बराबर 1। अगर यहाँ से अगर चाहें तो फाई का मान निकालें तो ठोज इधर आएगा tan। देखिए tan 1 का मान क्या होगा, सॉरी tan 1 मतलब इसका 45 अंश हो जाएगा। देखिए ये आंसर 1 हुआ हमारा परिणाम वोल्टता। और इसका कालांतर जैसे कैसे ज्ञात करेंगे, कालांतर के लिए जो होता है, इसको कालांतर मतलब होता है ग्राफ। इसी ग्राफ से हमको क्या करना है, देखिए पहले ग्राफ बना लीजिए। ये है कालांतर, हम बता रहे हैं। जो ऊपर होता है VL होता है, ये इस इधर होता है VR, और नीचे VC होता है। इतना सभी जानते होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर ऊपर VL, इधर VC, इधर VR, इधर VC। अगर यहाँ से देखें तो हमारा जो VL है माइनस VC हो जाएगा, VL माइनस VC इधर हो जाएगा। और अगर यहीं पर परिणामी वोल्टता खींचें तो यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर VL माइनस VC मार्थ हो गया, यहाँ पर थीटा कोण बना, यहाँ पर VL ऊपर, VR इधर, VC नीचे, इतना हुआ। तो हमारा जो होगा V बराबर I2 यहीं पर बनेगा। समझा? बस इतना ही करना था कालांतर में, और कुछ नहीं था। इसके आगे अगर देखिए कुमार मित्तल एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए इतना ही पूछेगा, ये थोड़ा समझने वाले जो ये टॉपिक है। ग्राफ पता होगा तो आप तुरंत लगा लेंगे। अगर ग्राफ ऐसे सीधे ऊपर मतलब बना दिए तो जान लीजिए आपका नंबर पक्का। यहाँ तक हुआ हो तो अगर हम यहाँ पर एक सवाल और है दिया गया है, देखिए एक अनंत रेखीय आवेश दूरी पर इतना का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व मतलब हमको लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व मतलब लेमडा का मान ज्ञात करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको अनंत रेखीय आवेश मतलब हमको क्यू का मान दिया गया है। क्यू का मान है किसका, दूरी, सॉरी आवेश इतना मीटर दूरी, मतलब डी का मान हमको, आर का मान या फिर डी का मान कह सकते हैं, दूरी
आर का मान दिया गया है और हमको दिया गया वैद्युत क्षेत्र जिसे कहते हैं ई। अब देखिए हमको इसमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना मतलब लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ऐसा कोई सूत्र मतलब पकड़ी जिसमें वैद्युत क्षेत्र ई भी हो और क्या है आर भी हो, समझा। देखिए पता नहीं होगा तो हम बताएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होता है देखिए सूत्र होता है ई बराबर 2k लैम्डा बाई आर, ये सूत्र होता है। और यहाँ पर हमको लैम्डा का मान निकालना है, आर का मान दिया है, ई का मान दिया है। के का मान तो सबको पता है, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। अगर यहाँ से देखें तो ई का मान हमको दिया गया है। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र के आगे क्या है 4.5 गुणे 10⁴ तो हमको दिए गए हैं, देख लीजिए ई का मान 10⁴ 2 को 2 लीजिए। अब एक के का मान होता है, के का मान आपको अगर पता हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ही के होता है, या फिर के बराबर ये करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के। तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो सबको पता होगा 9 गुणे 10⁹ सबको पता होगा ये। अब लैम्डा का मान हमको निकालना है, लैम्डा कर लीजिए। आर का मान हमको दिया है 2 मतलब 2। अब यहाँ पर 0.0 उसको काट देंगे 2 ही बचेगा तो यहाँ पर 2 कर लीजिए। यहाँ पर अगर देखें 2 1 कम 2 2 1 कम 2 कट गया, बचा 2, खत्म कहानी। तो हम देखिए हमको लैम्डा का मान निकालता है। लैम्डा बराबर अगर हम देखें 4.5 गुणे 10⁴ इधर है, ये जो गुणा में इधर भाग में हो जाएगा 9 गुणे 10⁹ इतना हुआ। अगर यहाँ से देखें 9 × 5 = 45 अगर काटें तो यहाँ पर इससे 9 बराबर 0.5 हो जाएगा गुणे। अब इसको देखें 10⁴ ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻9 हो जाएगा। 10⁴ गुणे 10⁻⁻9 मारा हो जाएगा 10⁻5। ये सब आपको पता होगा। लैम्डा का मान हमारा देखिए आंसर यही आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान या फिर बराबर के, या फिर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। जिसका मान मतलब इसका जो मान होगा उसका भी यही मान होगा, इसलिए हमने बगल में लिख दिया है। यहाँ पर अगर देखें ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर जो आपका होगा चैप्टर, उसमें से ये लिया गया है। देखिए ये थोड़ा 3 नंबर में या फिर 2 नंबर के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है, थोड़ा देखिए नहीं दिख रहा है, धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 20 वोल्ट में परिवर्तित 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। देखिए बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझेंगे तो 100% समझ में आएगा। छोटा सवाल है, चुटकी से। देखिए इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन इसका जो आंसर है चुटकी में होगा। अगर आपको पता हो तो या फिर ना पता हो तो हम बताएंगे। I1 I2 बराबर हमारा एक सूत्र होता है VP/VS प्राथमिक, इतना हुआ। अब देखिए I2 मान हमको क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब VP मतलब P का मान हमको मतलब प्राथमिक, देखिए 220 ओम प्रतिरोध की मशीन को चलाने के लिए 200 वोल्ट। अब देखिए P हमको 220 दिया है, वोल्ट हमको दिया गया 22। यहाँ पर देखिए हम परिवर्तित की जाती है तो हमको 220 हमको दिया गया है, बचे 22। अगर इसको हम काट दें तो काटेंगे तो 22 यहाँ पर 10 आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर अगर देखें नहीं, ऊपर वाला हो जाएगा 22, यहाँ पर 222 होगा तो 1/10 हो जाएगा। आप समझ में आया, तभी तो कहें हम। अब देखिए अब इसको एक भाग देंगे 10 से तो 0.1 आएगा जो कि एम्पियर होगा। I2 का मान हमको 0.1 आया। अब एक सूत्र अगर ना पता हो तो हम बताएं, ये होता है E2 बराबर E1 बराबर I1/I2, ये होता है सूत्र। ये सूत्र अगर पता होगा तो आप कर लेंगे। यहाँ पर E2 का मान हमको दिए गए 220 वोल्ट और E1 का मान हमको दिया है 22 वोल्ट, और I1 का मान हमको निकालना है। I2 का मान हमको 0.1 यहाँ पर देखिए मिला। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका जो है I1 का मान आ जाएगा।
और देखिए हल करेंगे तो लगभग 0.001 यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप सब कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, कुछ नहीं 3 गुणा करके आप हल कर सकते हैं। समझा? वीडियो अच्छे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा जो है एक तार, देखिए यहाँ पर तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या इतना है, इनमें से इतना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र व परिणाम ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले हम थोड़ा अगर देखें, हल लिखेंगे। हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर हमको ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र पता होगा तो 100% कर लेंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। म्यू नॉट Ni/2r, ये आपका जो होता है सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हमको क्या करना है, मतलब लगाना है। अब n का मान हमको दिया गया होगा, n का मान हमको देखिए 100 फेरे दिया गया है। I का मान हमको दिया गया, देखिए धारा दिया गया है, I इसे कहते हैं 0.40। यहाँ पर हमको I का मान दिया गया है। और 2r, r का मान हमको त्रिज्या, देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। बस और कुछ नहीं करना है, मान रखिए आपका आंसर b बराबर। यहाँ देखिए म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, ये मान होता है म्यू नॉट का। ना पता हो तो ध्यान में रख लीजिए और लिख लीजिए कहीं पर। n का मान जो होता है म्यू नॉट का सिर्फ होता है, बताया। अगर म्यू नॉट बाई 2 पाई होता तो यहाँ पर 2 हो जाता। अगर यहीं पर 4 पाई, यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई होता तो सीधे 10⁻⁷ हो जाता। बस ऐसे ही है। n का मान हमको दिया गया है 100, I का मान हमको दिया गया है 0.40। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 2 का 2 लिख लीजिए। अब R का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0 क्या है 0.0, इसको मतलब 0, यहाँ पर बचा 8 देखिए जो कि सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलेंगे तो हो जाएगा मीटर के लिए 8 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब इसी को आप हल करना, आपका जो है आंसर आएगा, हम इसको नहीं बताएंगे। समझ में आया? यहाँ पर इतना हुआ। हमारा जो है 2 सवाल और बचे हैं लगभग। एक लंबे सीधे तार, देखिए एक लंबे सीधे तार में इतना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से इतना दूरी पर स्थित किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। यहाँ से अगर देखें, तार के सीधे तार में हमको एम्पियर I का मान दिया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से इतना दूरी पर स्थित किसी बिंदु चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हमको देखिए हल लिखेंगे तो हमको जो इसका पहले सूत्र बता दें हमको। बी है, बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I/R, यही होता है। देखिए हमको मान पूरा रख दिया गया, तो क्या मतलब है, म्यू नॉट बाई 2 पाई का मान होता है 2 गुणे 10⁻⁷, ये सबको पता होगा। I का मान हमको दिया गया 35, यहाँ पर R का मान दिया गया 20। अब 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बताएंगे 2 गुणे 10⁻⁻2। अब आप सब हल कर लेना। देखिए अब कैसे हल करेंगे, क्या करना है, 2 1 कम 2, यहाँ से काटे ना, 2 1 कम 2, 2 धाम 20। देखिए 10, 5 से काटे 5 7 35, 5 2 ये 10, 7/5 आया। देखिए यहाँ पर आया 7/2 गुणे 10⁻⁷, ऊपर है। अभी ये देखिए बटे में है, इसको ऊपर ले जाए 10⁻+2 हो जाएगा, क्या माइनस है +2 हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे, 2 3 ये 6, 7 भाग देंगे 2 से, 2 3 ये 6 बचेगा, 1 दशमलव बढ़ाएंगे 2 5 10 गुणे, देखिए 10⁻⁷ है और 10⁻+2 है। अब इसका जो गुणा कराएंगे, बेस समान है तो उतर जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ में आया? अभी हुआ यहाँ से अगर देखें, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से
30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है जिसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिणाम बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत बड़ा है, पर इसका जो आंसर या फिर कह सकते हैं हल बहुत छोटा सा है। छोटा सा मतलब चूरन सा सवाल है। देखिए बहुत सारा हल है, लिखेंगे हल। कलम क्या हुआ? देखिए हल लिखेंगे। हल लिखिए, हमको जो दिया है उसको लिख लीजिए या फिर रहने दीजिए, जो आपकी मर्जी। अब लिखना चाहें तो आप लिख ले सकते हैं। आई बराबर हमको 8 एम्पियर दिया, इतना हुआ। हमको टेस्ला मतलब बी का मान दिया है, टेस्ला। और देखिए हमको अंश दिया गया है 30 अंश, साइन थीटा का मान हमको दिया है 30 अंश। देखिए ये इतना दिया। अब आपको अगर पता हो एक सूत्र जिसको हमको बल का परिणाम मतलब बल हमको निकालना है या बराबर निकालना है, तो आई बी एल साइन थीटा एक सूत्र होता है, ये थीटा है, सबको पता होगा। अब इसी में इसका मान रख लीजिए। आई का मान दिया है 8 गुणे बी का मान हमको देखिए दिया गया है टेस्ला में। अगर इसको अगर चाहे तो इसको हम दशमलव हटाने के लिए लिख सकते हैं 15 गुणे 10⁻²। समझ में आया? दशमलव हम हटा दिए, इधर लेके आए दशमलव। दशमलव जो है यहाँ से यहाँ पर लेके आए, 2 बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा मतलब 10⁻² हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये बी एल का मान हमको दिया गया है, एल का मान नहीं दिया है तो एल का मान 1 मान लेना गुणे साइन थीटा का मान हमको दिया गया 30 अंश। 30 अंश साइन 30 यहाँ लिख लेना, साइन 30। अब यहाँ से अगर देखें सॉरी, हाँ यहाँ पर एल ऐसे लिख दीजिए, एल का मान नहीं दी एल ऐसे लिख दीजिए। यह बराबर हमको एकांक, देखिए एकांक लंबाई पर लगने वाला मतलब एकांक मतलब एल, एफ जो इधर एल है ये गुणा में तो भाग में हो जाएगा एफ बाई एल, इसका पूरा मान निकालना है। अब समझ में आया? अब समझ में आया, क्योंकि पूरा सवाल नहीं पढ़े थे। अब समझ में आया? जो एफ बाई एल है इसी को एकांक लंबाई कहेंगे, इसका हमको मान निकालना है। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्या बचा 8 गुणे 15 गुणे 10⁻² गुणे साइन 30, ये बचा है। इसको हमको क्या करना है, लिखना है। यहाँ से अगर देखें तो साइन 30 का मान होता है 1/2, सबको पता होगा। 15 गुणे 10⁻² उतार लीजिए गुणे 8, सब उतार लीजिए इसे, सिर्फ साइन 30 का मान 1/2 हमने लिखा है। अगर देखें 2 1 कम 2, 2 चौका 8 बचा। अब देखिए 4, यहाँ 4 बचा है, यहाँ पर 15 है, 15 चौका 60 हो जाएगा गुणे 10⁻²। आपका यही आंसर हो जाएगा एफ बाई एल। जो आपका आंसर निकला एफ बाई एल एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यही निकला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे ये, क्योंकि जान लीजिए जितने फर्स्ट पार्ट का आपका जो फिजिक्स है उसमें से इम्पॉर्टेंट जो है सवाल थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ग्रुप में भी शेयर कर लेना। ओके बाय। पढ़ाई करते रहिए, बहुत नज़दीक हो गया है पेपर।